कहाँ इस सुबह सुबह प्रणाम धूप दीदी। में। की बताइयो दीदी, वो हमरो छोटका भाई बिहार लोक सेवा के तैयारी करिए छे, तो ओकरे पैसा भेजे लिए बैंक जायल छे। इतना बड़ा हो गया आपका हाँ भाई? तब तो हमरो मन में एक शंका हो छे कि गांव के लड़का बिहार लोक सेवा के तैयारी केना करते, सफल होते कि नहीं होते, इस बारे में तो हमरा कुछ विशेष आइडिया छे नहीं। गांव के छे, पता नहीं कितना समय लगते नहीं लगते, की होते भविष्य, थोड़ा इस बारे में अगर तोरा कुछ जानकारी छ तो तुम बताबो। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे गांव में आ रहे हैं शिवचंद्र प्रसाद सर। अच्छा हाँ। वो केंद्रीय विद्यालय से हैं और बीपीएससी के बारे में वो आपको सारी जानकारी दे देंगे और साथ साथ हमको भी थोड़ा जानकारी मिल जाए क्योंकि हाँ, हम भी हाँ। उतना नहीं जानते बिल्कुल। भैया। तो ऐसा कीजिए, आप बैंक से आइए, हम बगीचा में रहेंगे, आप वहीं पे आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे हम। हाँ हाँ ठीक हाँ है, आ जाएंगे। 11 बजे तक ठीक आता दीदी, है ठीक और ठीक। जरा जल्दी आइएगा। हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे, ठीक दीदी। ठीक है, प्रणाम। आज के समय में दिन प्रतिदिन नौकरी के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरी का विज्ञापन आते ही छात्र इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से वर्षों तक प्रतियोगिता की तैयारी के उपरांत सफलता प्राप्त होती है। ये सफलता बड़ी हो या छोटी, प्रतियोगी के साथ उसके परिवार और समाज को भी अपार हर्ष देता है। जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कौन सी पुस्तक सही है, वह किस लेखक की हो, कठिन विषय वस्तु को कैसे तैयार करें आदि कई तरह के प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। ऐसे में अगर तैयारी पब्लिक सर्विस परीक्षा यानी बीपीएससी की हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा राज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों, प्रशासनिक और सिविल सेवाओं की पदों के लिए उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करती है। बीपीएससी परीक्षा सामान्यतः कई चरणों से गुजरती है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। बीपीएससी में सफलता बिहार में एक शानदार करियर के दरवाजे खोलती है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अच्छी तैयारी और सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत, लगन और सतत अभ्यास के साथ बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का अध्ययन करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि परीक्षा किस प्रकार की होगी और आपको कौन कौन से विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अच्छी और प्रमुख लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करें। अपनी अध्ययन सामग्री का चयन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। सतत अभ्यास और पुनरावलोकन के माध्यम से आप अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। समय का सही प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी तैयारी के लिए नियमित समय समर्पित करना होगा। सभी नवीनतम समाचारों, करंट अफेयर्स और परीक्षा के नवीनतम पैटर्न के बारे में अपडेट रहें। स्वस्थ रहना और ठीक से खान पान करना आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें और निरंतर मेहनत करें। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है पाठ्यक्रम की समझ, ताकि वे जान सके कि किन किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इन सभी टिप्स का पालन करते हुए अगर आप बीपीएससी की तैयारी धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सर, हमारे गांव में एक भैया हैं हमारे, तो वो सुबह जा रहे थे अपने भाई को शायद पैसा वैसा भेजने के लिए, हमसे मिले। तो उनका बहुत इच्छा है कि उनका भाई बीपीएससी निकाले। अभी पता नहीं शायद मैट्रिक या इंटर कर रहा है। हमको पता चला कि आप आने वाले हैं,
तो हम सोचे कि हमको तो बीपीएससी के बारे में पूरा आइडिया कुछ जानकारी है नहीं, उनको बुला लिए हैं और उनको सर बीपीएससी के बारे में बताइएगा कि बीपीएससी का तैयारी पूरा अच्छे से कैसे करें। सर प्रणाम है। हाँ यही है सर, ये केंद्रीय विद्यालय से हमारे बीच शिवचंद्र सर हैं। अब आप इनसे जो चाहिए सो बीपीएससी के बारे में, अपने भाई के बारे में पूछ सकते हैं। सर बिहार लोक सेवा आयोग के तैयारी केना होते और कितना चरण में एकरो परीक्षा होते है, पहले ई बताइए सर। है हमरा ई बारे में जानकारी नहीं है, भाई तैयारी करे छे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों, महत्वपूर्ण पदों के लिए विज्ञापन निकालती है। हाँ। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के 3 भाग हैं। प्रथम भाग है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेन एग्जामिनेशन जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, और तीसरा साक्षात्कार। इस तीनों के हो जाने पर अंतिम रूप से उम्मीदवार का चयन होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंक की होती है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 अंकों की परीक्षा में बच्चे 80 से 100 के बीच, या 80 कभी 80 से 90 या 85 से 95 के बीच अंक लाते हैं तो उनका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सही होने पर 1 अंक मिलता है, यदि गलत होगा तो 1/3 मतलब 0.3 मार्क्स कट जाएंगे। मुख्य परीक्षा में एक अनिवार्य विषय होता है हिंदी, वो 100 अंक का होता है, 3 घंटे की परीक्षा होती है। ये हिंदी विषय की जो परीक्षा है क्वालिफाइंग है, इसका अंक मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नहीं जुड़ता है। कब मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30 अंक लाना जरूरी है। अच्छा। हाँ। दूसरा है कि एक ऑप्शनल पेपर होता है, ऐच्छिक विषय। हाँ। वो भी 100 नंबर का होता है, उसमें भी क्वालिफाई ही करना, वो क्वालिफाइंग है, उसका अंक भी मुख्य परीक्षा के मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं जुड़ता है। उसके बाद उसके 3 पेपर और हैं। पहला है एस्से, जो 300 अंक का होता है। जी। अब या जिसको निबंध है कहते हैं, 3 निबंध लिखना होता है जो 100 अंक का होता है, और उसको 500 से 700 शब्दों के अंदर लिखना पड़ता है। जी। 3 निबंध हो गया 300 का। दूसरा जो पेपर होगा उसको कहते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 या GS1 बोलते हैं। जी। हाँ, तो GS1 300 अंक का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें हिस्ट्री में मेन मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास जिसको कहते हैं। जी। फिर आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैट्स से क्वेश्चन होते हैं। जी। दूसरा पेपर होगा GS2 या जिसको सामान्य अध्ययन पेपर 2 बोलते हैं। जी। उसमें ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी 300 अंक का होगा। तो ये 900 अंक की मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। ये मेन परीक्षा के बाद फिर साक्षात्कार 120 अंक का होता है। तो टोटल 1020 अंक का हो गया, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। उसमें यदि बच्चे 400 से 450 अंक पाते हैं तो उनका चयन हो जाता है। सर एक बात बताइए, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली, पटना बहुत दूर दूर जाते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी बताइए। दर्शक जुड़े हुए हैं, टीवी से देख रहे हैं आपको, और ये जानना चाह रहे हैं कि गांव घर में रहने वाले जो किसान के बेटा है, जो गरीब है, जो मजदूर का बच्चा है, और उसका इच्छा है कि हम विद्यार्थी जीवन के बाद हम कुछ सफलता प्राप्त करें, तो वो गांव घर में रहते हुए किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह का गाइड अपने आप को कैसे करे। गांव घर के जो बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शहर में जाकर तैयारी करें। किसान के बच्चों या किसान के पास पैसे का अभाव होता है, इतना ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते, और विभिन्न कोचिंग संस्थान शहर में खुले हुए हैं। लेकिन गांव घर के बच्चों को उन कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर रहकर भी BPSC परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना चाहिए कि क्लास 6
या 6वीं से लेकर 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं, साइंस की जो पुस्तकें हैं, उनका वो अध्ययन करें और प्रतिदिन एक समाचार पत्र पढ़ें और महीना में एक कोई स्तरीय मैगजीन अच्छा, जो कि उसको आपको पढ़ें। सामान्य अध्ययन की हाँ, जानकारी पढ़ें। देता हो। हाँ, और चाहें तो वो +2 करने के बाद भी इसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो 1 साल कम से कम इसमें समय दे, वो अच्छा कर सकते हैं, वो परीक्षा पास कर सकते हैं। अच्छा सर, जेना कि दीदी बात करे छलै कि हमरो भाई तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छै, तो एकरा में माध्यम जैसे इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो हिंदी में वो कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा पास करी सकते? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इंग्लिश में ही इंग्लिश मीडियम में ही बीपीएससी की तैयारी करें, वो हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्तरीय बुक है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं या और भी दूसरे लेखक की बुक है, उसका अध्ययन करें और क्वेश्चन राइटिंग जी करें, शुरू से ही ध्यान दें। जी कैसे जैसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है जी तो उस पर थोड़ा सा सोचें 1 मिनट, फिर उसका उत्तर क्या देना है, कैसा देना है और शब्दावली का चयन उनका अच्छा हो। जी, शब्दों का जो चयन हो बिल्कुल, वो बिल्कुल। अच्छा हो, सिस्टमेटिक होना चाहिए, उनका जो आंसर हो वो सिस्टमेटिक हो, जी, तो जी। वो भी अच्छा कर सकते हैं। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग संस्थान का सहारा लें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है कि बच्चे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने स्व अध्ययन किया, सेल्फ जी। स्टडी किया जी, जी। और उन्होंने अच्छा किया बीपीएससी में। बहुत बड़ो बात कही, तो प्रेरणा वाला बात है सर। सर, ये बीपीएससी परीक्षा में सरकार किन किन पदों पे भर्ती लेती है और परीक्षा में बैठने के लिए मतलब ये सामान्य योग्यता क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों के लिए परीक्षा लेती है, जैसे आप एसडीएम, हाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको डीएसपी कहते हैं। जी। बिहार पंचायती राज अधिकारी बीपीओ जिसको कहते हैं, बीपीआरओ कहते हैं, बिहार पंचायती राज अधिकारी, बिहार निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ब्लॉक डेवलपमेंट हाँ, ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर, इन सब पदों के लिए बहाली करती है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है और ये ग्रेजुएशन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स किया हो, वो इग्नू से किया हो, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो, डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, वो सब मान्य है। अच्छा सर, बिहार लोक सेवा आयोग में आयु सीमा कितना है? कितना उम्र तक तैयारी हमरो भाई करे पड़ते? आयु सीमा बिहार लोक सेवा आयोग में कुछ पदों के लिए 20 साल है मिनिमम जो आयु है वो 20, 21 और 22 हो सकता है, लेकिन 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र होने के बाद वो किसी भी परीक्षा के लिए योग्य है और मैक्सिमम एज जो है वो अनरिजर्व के लिए 37 साल जी जी और अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल, जी जी ओबीसी के लिए या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल है अधिकतम आयु सीमा। सर, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें महिलाओं के लिए मतलब क्या रिक्तियां हैं और आयु सीमा क्या है महिला के लिए और पुरुष के लिए, बता दीजिए। अच्छा को प्रश्न है आपका। एज जो है महिलाओं के लिए, जैसे अनरिजर्व जो पुरुष है उनके लिए तो 37 साल है मैक्सिमम एज, लेकिन महिला के लिए 40 साल है, ओबीसी के लिए 40 साल है, एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज या अधिकतम आयु सीमा 42 साल है। अच्छा सर, ई देखे छियै बहुत ही मनोबल नीचा हो जाए छै भाई के, बहुत घबराए जाए छै, तो ई कॉन्फिडेंस बनलो रहे कि लगातार तैयारी करते रहे ताकि वो बढ़िया से कम्पीट करी जाए, एकरा लिए की करलो जाए? और इंटरव्यू के भी तो तैयारी करे ली सुने छी लोग बाहर जाए छै, वो बारे में तनी प्रकाश डाली देबै तो अच्छा रहते। जैसे एसए का पेपर है, GS1 का पेपर है, GS2 का पेपर है, यदि कोई एक पेपर थोड़ा सा डाउन हो गया तो उसको घबराना नहीं चाहिए जी, क्योंकि सारे विषयों सारे पेपरों के मार्क्स को जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनता है, इसलिए एक पेपर में यदि थोड़ा सा डाउन हो गया
तभी उसको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसको आगे की सोचना चाहिए कि दूसरे पत्र में हम कैसे अच्छा करें और वो जो मार्क्स है 450 या 400 हम कैसे प्राप्त करें, आगे की सोचना है। साक्षात्कार की जहाँ तक बात है तो ये तो बिहार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर बहाली होती है, तो बिहार सरकार से जो संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं या बिहार में जो जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जी जी या बिहार में जो योजनाएं हैं वर्तमान में किस रूप में वो चल रहा है, आगे क्या उसकी संभावनाएं हैं, जी जी इस सब पर उनको मंथन करना चाहिए जी और अपने सीनियर लोगों से भी मार्गदर्शन लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे और उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? जो विद्यार्थी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं उनको +2 करने के बाद या ग्रेजुएशन में पढ़ते समय ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन एक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, कोई मैगजीन मासिक उनको पढ़ना चाहिए। सर आपसे तो बहुत अच्छा जानकारी मिल रही सर, तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे कार्यक्रम को देखा, सुना और जाना। यदि आप कार्यक्रम संबंधित सुझाव के हमें देना चाहते हैं तो उठाइए कागज़ और कलम और हमें हमारे पते पे खत लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हमें और हमारे टीम को विदा लेने से पहले आपके लिए छोड़ जाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत, आप सुनिए और आनंद लीजिए। नमस्कार। अरे ताहू बानी हारी हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे, साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चल गोरिया
नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे। देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबे लोग से, मिली जुली रहबे लोग से, करी करी प्यार है। चल चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। ए ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन, हमहू बनिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार।